When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. इस वाक्य को सार्थक करने वाले डॉक्टर भूपेंद्र सिंह राठौड़ का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव किशनगढ़ में हुआ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा किशनगढ़ से पूरी करने के बाद वे निकल पड़े अपने सपनों का पीछा करने। महज 1200 रुपए की नौकरी से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले कोच BSR ये मानते थे कि हर व्यक्ति का अधिकार है करोड़पति बनना, बस उसे अपने आप में इस बात पर विश्वास करने की जरूरत है। उनका सपना था कि वो ये सोच भारत के हर व्यक्ति के दिल में पैदा करे। लोगों से आत्मिक जुड़ाव रखने वाले कोच BSR अपने अथक प्रयासों से वे भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर बने, जिन्हें UN हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में आमंत्रित कर 193 देशों को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये अपने नाम 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुके हैं एवं 2 बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर भी हैं। इन्हें वर्ष 2021 में फ्रेंचाइजी इंडिया द्वारा पब्लिक स्पीकर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें दैनिक भास्कर के द्वारा एजुकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है। इन्हें वर्ष 2018 में इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए एंटरप्रेन्योर इंडिया मैगजीन द्वारा बिजनेस मेंटोर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें वर्ष 2017 में एशियाज ग्रेटेस्ट इमर्जिंग लीडर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्होंने निस्वार्थ सेवा के लिए द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप की शुरुआत करी एवं इस वर्कशॉप के जरिए अभी तक 60 लाख लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला चुके हैं। वर्ष 2030 तक 50 करोड़ लोगों की जिंदगी संवारने का लक्ष्य रखा है इन्होंने। आइए हम सब मिलकर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह राठौड़ के 50 करोड़ जिंदगियां संवारने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें एवं इस लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। अब बड़ा सोचेगा इंडिया। Ladies and gentlemen, the show is about to start in 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नमस्कार, गुड इवनिंग। 11वें दिन में आप सभी का स्वागत है। मनी मास्टरी का 11वां दिन। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? मजा आ रहा होगा। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। जब मैं ये वर्कशॉप्स करता हूँ तब मुझे ऐसा लगने लगता है कि यार कितनी आसान है पैसा कमाना, कितना आसान है पैसे को पाना, कितना आसान है जीवन में आगे बढ़ना। मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है। मुझे लगता है कि यार वास्तव में इट्स द मैटर ऑफ कीपिंग योर एनर्जी हाई। आपने अपनी एनर्जी अप की और थोड़ा कॉमन सेंस आपने लगाया। पैसा यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है। ऐसी 5-6 चीज़ें आपने की। आई थिंक यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी आफ्टर दैट। सो पावरफुल, सो वंडरफुल। दोस्तों आइए आज भी शुरुआत करते हैं 1 मिनट के उस विजुअलाइजेशन से जो हम पिछले 4-5 दिन से कर रहे हैं। और आज ये विजुअलाइजेशन इसलिए भी करते हैं क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का आज एंड है, 31 मार्च है। एंड कल से एक नया फाइनेंशियल ईयर आपका शुरू हो रहा है, जो कि 2023-2024 में आप एंटर हो रहे हो। सो फाइनेंशियल ईयर, भगवान करे आपका अगला फाइनेंशियल ईयर बहुत अच्छा हो। तो आज विजुअलाइजेशन जो करेंगे वो ऐसे ही करना है कि आप एक पैसों का पेड़ हैं, आप पैसों से ही बने हुए हैं। आपके पास अथाह पैसा आ रहा है, हर तरफ से गेट खोल रहे हैं घर का तो पैसा उड़ के आ रहा है अंदर। आप कार का गेट खोल रहे हैं तो कार में भी पैसा है। पैसा आपके साथ बातें कर रहा है, आपके कंधे पे चढ़ रहा है, आपके सर पे चढ़ रहा है, एंजॉय कर रहा है, उसको आपकी कंपनी बड़ी पसंद है। और उसके बाद आप तो एक तो ये, और उसके साथ साथ आप फिर फाइनेंशियल ईयर में एंड कर रहे हो तो आप ऐसी जर्नी देखोगे कि 2023 का अप्रैल भी बहुत अच्छा गया, फिर मई भी बहुत अच्छा गया, आपने ये खरीदा, यहाँ गए, ऐसे गए। तो थोड़ा सा एक 1-1.5 मिनट का एक अच्छा विजुअलाइजेशन मैं चाहता हूँ कि आप और हम करें साथ में। एंड अगले 12 महीने का पूरा विजुअलाइजेशन, और हम देखेंगे कि फिर 31 मार्च 2024 को शायद आपकी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, अगर आप पूरा 1 साल देख रहे हैं तो सुपर अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आपकी हो रही है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन जो हम करेंगे। और
मैं चाहता हूँ कि शुरुआत कर देते हैं विदाउट थिंकिंग मच, है ना। तो चलिए, क्लोज योर आइज एवरीवन, आंखें बंद कर लेते हैं। एंड आंखें बंद करके ऐसा सोचें कि आप पैसे से ही बने हुए हैं पूरी तरह से। पैसा ही पैसा आराम से आ रहा है, आपके कंधे पे पैसा, हाथों में पैसा। आप हाथ ऐसे झटकाएंगे तो भी पैसा गिर रहा है, पैसा ही पैसा, हर तरफ पैसा। आप चेयर्स वगैरह पे बैठ रहे हैं, वो भी पैसों की बनी हुई है। आप जिन गद्दों वद्दों पे बैठ रहे हैं, वहाँ पे भी पैसा। आप सो रहे हैं तो आपके आसपास पैसा ही पैसा। पैसा आपका सबसे अच्छा दोस्त है। विजुअलाइज करें, फील करें, एंड आप जहाँ भी जा रहे हैं, अब 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में आप जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर आपका बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, क्योंकि मनी लव्स यू, यू लव मनी। आप बहुत कुछ खरीद पा रहे हैं, आसानी से खरीद पा रहे हैं। आप दरवाज़ा खोल रहे हैं तो पैसा अंदर आ रहा है। आप बैंक अकाउंट खोल के देखते हैं तो अनएक्सपेक्टेड मनी आपके पास आता रहता है। आप वॉलेट खोल रहे हैं तो भी आपका वॉलेट आपको हमेशा भरा हुआ दिखता है। आप पॉकेट में हाथ डालते हैं तो भी आपको पैसा ही पैसा दिखता है। आप कोई धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें भी आपकी पैसों की बढ़ोतरी हो रही है। हर जगह पैसा ही पैसा आराम से आ रहा है, आसानी से आ रहा है, हंसते हंसते आ रहा है, निश्चिंत होके आ रहा है। सारी चिंताएं जो पैसों से रिलेटेड थी वो दूर हो चुकी हैं और अब आप सिर्फ खुश हैं, खुशियां बांट रहे हैं, गरीबों को होप दे रहे हैं, उनके जीवन में भी पैसा आने का सोर्स बन रहे हैं। किसी को आप घर बनवा रहे हैं, किसी की गाड़ी दिलवा रहे हैं, किसी को नौकरी दिलवा रहे हैं, किसी को गले से लगा रहे हैं, किसी को खुश कर रहे हैं। आप समाज के लिए काफ़ी कुछ कर पा रहे हैं, देश के लिए कर पा रहे हैं, क्योंकि पैसा आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। दोनों आंखें खोल सकते हैं और आराम से आंखें खोल के आप तथास्तु लिख सकते हैं चैट विंडो पे। So, तथास्तु everybody, you are a money magnet। इस तरह के जब सेशंस होते हैं, काश बचपन से हमारे साथ किसी ने इस तरह से पैसों के बारे में फोकस्ड चर्चा की होती। कॉलेज स्कूल में भी सब्जेक्ट होते हैं तो ऐसे होते हैं, मार्केटिंग कैसे करें, सेल्स कैसे करें, अकाउंटिंग कैसे करें, लेकिन हमें कोई नहीं समझाता कि हम पैसों के बारे में कैसे सोचें। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था हमारे पास। बस यही समझ, अकाउंटिंग सीए भी अगर आप कर लोगे तो वहाँ पे भी आपको सिखाया जाता है कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे रीड करें, ये कैसे, लेकिन बहुत कम जगह ये सिखाया जाता है। मतलब सीए को समझ में डेफिनेटली आ जाता है कि कौन सा खर्चा है, कौन सी एसेट है, बट देन स्टिल मेनी सीएज आर आल्सो नॉट एबल टू मेक मनी। दोस्तों, ऐसे पैसे के बारे में फोकस डिस्कशन, कॉन्वर्सेशन, ओपन डायलॉग होने चाहिए ताकि एक साधारण आदमी को समझ में आए। इतने सालों से कभी नहीं हुए, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि आप पैसा कमाएं। जितने भी लोग धनवान थे वो खुद धनवान बने रहना चाहते थे, वो किसी और को धनवान बनाना नहीं चाहते थे। आज हम स्वर्णिम युग में हैं जहां पे ऐसी बातें हो पा रही है, ओपनली हो पा रही है। और आज इतना कंटेंट क्रिएट हो रहा है तो सभी के ऊपर प्रेशर है कि नया कंटेंट लाएं, फ्रेश कंटेंट लाएं। क्यों ना ऐसा कंटेंट लाएं जो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे। जब लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा तो लोग हमसे जुड़ेंगे। और उसी के कारण दोस्तों, आज आप बहुत लकी हैं कि आपको इस तरह का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और मैं तो एक ही चीज़ में बिलीव करता हूँ, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। जब ये 21 दिन या 11 दिन में आपको सेल्फलेसली, बिना किसी, मैंने इस प्रोग्राम में आपको न तो कुछ बेचा है न कुछ और। आप में से किसी ने मेरे दूसरे वेबिनार अटेंड करके वहाँ कुछ खरीदा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस प्रोग्राम में आपके पास कोई कंपल्शन नहीं था कि आप मेरे किसी दूसरे वेबिनार में जाएं। ना हमने यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का कोई ओपन एडवर्टीजमेंट किया, ना ही हमने आपको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कोई डेमो दिया, कोई आपको रिक्वेस्ट किया कि ज्वाइन करें। We just added pure value in these 10 days. How many of you believe that I have added pure value in these 11 days?
अगर आपको लगता है कि प्योर वैल्यू ऐड हुआ है तो नीचे एक बार 100 लिख दीजिएगा। 100 मतलब मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल रहे हैं। और अगर कम मार्क्स देने हो तो कम दे दीजिएगा, 70 दे दीजिएगा, 60 दे दीजिएगा, 80 दे दीजिएगा, बिकॉज यू आर द बेटर जज, है ना। एंड उसके बाद दोस्तों आज आपको टुवर्ड्स द एंड मैं बताऊंगा कि इन सारे प्रोग्राम्स की ये जितने भी हमारे सेशंस हुए हैं इनको आप कहाँ देख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको मेरे कुछ और बोनस कोर्सेज हैं वो भी आपको देना चाहूँगा, वो बोनस कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। एंड अगर आप में से किसी को और कुछ क्वेश्चंस है तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग आपके साथ, थैंक यू सो मच, सो मेनी पीपल आर गिविंग। ये 98 देने वाले ने 2 मार्क्स क्यों काट लिए भाई? जिसने 2 मार्क्स काट लिए वो बता दो। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ कुछ लोगों ने 101 दे दिए तो वो 1-1 मार्क्स और आ गए। किसी ने 5 मार्क्स मेरे काट लिए, 95 दे दिए। पवन सिंह ने 10 ही दिए हैं तो भी पवन सिंह आ रहा है, और एक आदमी ने 1% ही दिया है तो वो मैं उसको क्या समझूं? चलिए जो है आपका आदेश है वो सर आंखों पे है। 1 तो 1 सही, 10 तो 10 सही, एंड 100 तो 100 सही। लव यू एवरीबॉडी फॉर दिस, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की। ओके, तो आज मेरा लास्ट जो टॉपिक मैं आपके साथ कवर करना चाहता हूं वो है अमीरों की मेंटालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा। अमीर लोग कभी भी, एक चीज ध्यान रखिएगा, अमीर डजंट मीन जिसके पास ऑलरेडी पैसा आ गया है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग, जब मैं बात करूं अमीर 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 तो डोंट थिंक अबाउट अंबानी, है ना। मैं अंबानी की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आज की डेट में कुछ भी कर सकता है और जस्टिफाई कर सकता है, मैंने ये इसलिए किया, वो इसलिए किया, ठीक है। जब बात करते हैं अमीर लोगों की, तो अमीर लोग जो होते हैं वो एक ही चीज के ऊपर दिमाग लगाते हैं। वो कभी भी ये नहीं जानते, वो कभी भी, है ना, चीजों को महंगी है या सस्ती है उसके बेस पे नहीं खरीदते। ओके, हर अमीर आदमी, हर अमीर मेंटालिटी का व्यक्ति, इस तरह से बोलना ज्यादा उचित रहेगा, हर अमीर मेंटालिटी का व्यक्ति चीजों को इसलिए नहीं खरीदता कि वो महंगा है या सस्ता है। वो हमेशा देखता है कि इस चीज को खरीदने के बाद आगे की जिंदगी में मेरे को कितनी वैल्यू ऐड होगी। ओके, जैसे कि मैं एक बहुत ओपन सवाल कई बार मेरे वर्कशॉप्स में पूछता हूं कि मान लीजिए अमेरिका में, सैन डियागो में या फिर कैलिफोर्निया में या न्यूयॉर्क में, कहीं पे भी अमेरिका में एक वर्कशॉप हो रही है जहां दुनिया के फाइनेंशियल दिग्गज आ रहे हैं। 6 दिन की वर्कशॉप हो रही है, 6 दिन का चार्जेस है वर्कशॉप का 6 लाख रुपए या मे बी 10 लाख रुपए, आना जाना खर्चा मिला के, रहना खाना मिला के आपको 12 लाख 15 लाख रुपए वो पड़ने वाला है। 6 दिन का चार्जेस आपको 10 से 12 लाख रुपए पड़ने वाला है। और वो 6 दिन की वर्कशॉप में दुनिया के जीनियस लोग आ रहे हैं और वो एक ही चीज सिखा रहे हैं कि यार तुम अगले 3 साल के अंदर कैसे 10 करोड़ रुपए कमाओ। और उनके सभी के, मान लीजिए, सारे के सारे स्टेप्स सच में बिल्कुल प्योर ऑथेंटिक भी हैं। तो मैं ये सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अभी 12 लाख थोड़ा बड़ा अमाउंट है, ओके, लेकिन फिर भी रिस्क लेके वहां जाएंगे? आपको पता है ये परसेंटेज होगा 0.0001%। अगर इस समय तो आपकी जेब से कुछ 12 लाख नहीं जा रहा, तो इसलिए इस समय तो आप में से कई लोग बोल देंगे यस मैं जाऊंगा, यस मैं जाऊंगा, यस मैं जाऊंगा, मैं तो जरूर जाऊंगा। और कुछ लोग कहेंगे बेवकूफ थोड़ी हूं, 12 लाख रुपए लगाऊंगा और मैं जाऊंगा 6 दिन सुनने के लिए। 6 दिन में कोई अमीर थोड़ी बनता है। दोस्तों आपको नहीं पता, 1 मिनट में, मैं जानता हूं 2018 में जब मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, मैं यहां से लोन्स में था, 1.5-2 करोड़ के लोन में था मैं, उसके बावजूद मैं सिंगापुर गया और मैंने 3-3.5 दिन की एंथनी रॉबिन्स की अनलीश द पावर विद इन अटेंड की। वो फाइनेंस के ऊपर भी नहीं हो रही थी वो वर्कशॉप, बस मैं तो एक चीज समझने गया था कि यार ये स्टेज पे खड़ा हुआ बंदा इतना कॉन्फिडेंट कैसे है, और ये 50,000 करोड़ रुपए का एम्पायर इसने कैसे बनाया, वो भी ट्रेनिंग से। बस वहां पे कुछ ऐसा भी नहीं सिखाया गया था कि उसने कैसे बनाया, बस मुझे तो ये देखना था कि यार उस आदमी की एनर्जी मुझे फील करनी थी। और मैं ये फील करके आया कि भाई ये इंसान कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूँ। भले 50,000 करोड़ नहीं कमा सकता होगा, अगर वो 50,000 करोड़ कमा रहा है तो उस समय मेरी जो रिक्वायरमेंट थी 1.5 करोड़ की, मैंने कहा उतना तो मैं 1 महीने में कमा लूंगा। इतना कॉन्फिडेंस मैं वहां से लेके आया। अब मैंने जब आपको बोला कि 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है और उसके लिए न्यूयॉर्क कितने लोग जाएंगे, आप अभी बोल दोगे हाँ सर मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा।
बट 99.9999% लोग नहीं जाएंगे। आपको पता है क्यों? क्यों नहीं? 99% लोग सोचेंगे अरे यार 10 लाख रुपए जाएगा, अभी 10 लाख रुपए गया तो घर में ये प्रॉब्लम आ जाएगी, थोड़ा ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा ब्याज चला जाएगा, कहीं मैं प्रॉब्लम में ना आ जाऊं, कभी मैं प्रॉब्लम में तकलीफ में ना जाऊं, अभी तो ये मेरे लिए बड़ा अमाउंट है, ये तकलीफ वाला अमाउंट है, चैलेंजिंग अमाउंट है। वो इसी पे फोकस करता रहेगा, प्रॉब्लम पे फोकस। बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और एक दो दिन भी उसने ऐसा सोचा तो पैरालाइज हो जाएगा और फिर वो डिसीजन कभी नहीं ले पाएगा। लेकिन जितने भी अमीर मेंटालिटी के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि यहां तो 10 लाख है, लेकिन यार 6 दिन न्यूयॉर्क घूमने को मिल रहा है। 6 दिन में इफ नॉट मच वहां आने वाले सभी लोगों का माइंडसेट कैसा होगा। अगर मैंने 6 दोस्त भी बना लिए, अगर मुझे अमेरिका में एक नई अपॉर्चुनिटी निकाल ली, अगर मैंने इन 6 दिनों में कुछ भी सीख के, यार ये जब करोड़ों कमाने की बात कर रहे हैं तो मैं 10 लाख तो शायद कमा ही लूंगा। अगर मैं जीवन भर में 10 लाख या 10 का 20 लाख भी कमा पाया तो मेरा ब्याज व्याज भी सब निकल जाएगा। मैं इसके ऊपर फोकस करता हूं। वो उसके लिए भी ये दिक्कत है। ओके, अमीर मेंटालिटी की बात कर रहा हूं मैं, अमीर और गरीब की बात नहीं कर रहा हूं। अमीर मेंटालिटी और गरीब मेंटालिटी की बात कर रहा हूं। गरीब मेंटालिटी वाला क्या करेगा, इसी पे फोकस करेगा। 10 लाख बहुत बड़ा है, चैलेंजिंग है, बेवकूफ है क्या, 10 लाख में थोड़ी होता है, कहीं नहीं हुआ तो, डूब गए तो, चैलेंज आ गया तो, तकलीफ हो गई तो। लेकिन जो डिसीजन लेगा ना, वो सोचेगा यार व्हाट वर्स्ट विल हैपन, 10 लाख के अंदर जान तो जाएगी नहीं, क्या हो जाएगा ज्यादा ज्यादा, 10 लाख मेरे को 20 लाख चुकाना पड़ जाएगा, हो सकता है 2 साल में प्रॉब्लम में रह जाऊं, 3 साल में प्रॉब्लम में रह जाऊं। लेकिन अगर 1% भी मुझे रिजल्ट मिल गया तो क्या, अगर मुझे 1% भी रिजल्ट मिल गया तो क्या, अगर मुझे वहां से 6, 7, 15 अच्छे दोस्त भी मिल गए तो क्या, अगर मुझे अमेरिका की एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई तो क्या, अगर ये लोग जो बता रहे हैं वहां 10 का 1 करोड़ सच में हो गया तो कैसी लाइफ होगी। और ये इतनी पॉसिबिलिटी में सोचेगा, ये लिमिटेशन में सोचेगा, ये पॉसिबिलिटी में सोचेगा, ये लिमिटेशन में सोचता है। कई लोगों से हम लोग बात करते हैं, अरे एक वर्कशॉप है दिल्ली में आ जाओ, ओ दिल्ली सर हमारे होम टाउन में होती तो आ जाते। और जब होम टाउन में करते हैं ना तो अरे सर अभी तो है ना वो त्योहार आ रहा है ना तो फिर नहीं कर पाऊंगा मैं। मतलब दिल्ली में करो तो दिक्कत, होम टाउन में करो तो दिक्कत, तो फिर क्या करूं भाई। तो साफ साफ कहे ना कि फ्री में करो ना सर। तो फ्री में तो दोस्तों कुछ चीजें हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती। तो इसको एक ही चीज में बोलूंगा, लिमिटेशन में सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। लिमिटेशन में सोचना बिल्कुल, लिमिटेशन तो हर लाइफ में है, हर चीज के ऊपर है। आज आप बच्चे को पढ़ाना जाएं, एक छोटे बच्चे की, अभी मैंने मेरे बेटे का स्कूल में एडमिशन करवाया है अजमेर में, अभी नए नए स्कूल में। एक छोटे बच्चे की, वो कौन सी 4th स्टैंडर्ड में जा रहा है, 4th स्टैंडर्ड की फीस ही साल भर की 1.5 लाख रुपए है। आप कहोगे सर आप थोड़ी हाई फाई स्कूल में पढ़ा रहे होंगे। अरे भाई ये तो एवरेज स्कूल है। मैंने पूना में कुछ 2-3 और स्कूल्स, जब हम पूना रह रहे थे ज़्यादातर, तब देखी तो 4 लाख रुपए फीस, 3 लाख रुपए फीस। एक और स्कूल है अजमेर में ही, वहां मैंने देखा 14 लाख रुपए फीस। तो 1.5 लाख ज़्यादा नहीं है, ये मेरे हिसाब से एक एवरेज फीस है। इसके पिछले साल वो जिस स्कूल में पढ़ रहा था वहाँ 50,000 ही लग रही थी, और सरकारी स्कूल में पढ़ो तो शायद 5,000 में ही हो जाएगा साल भर का। तो डेफिनेटली देयर इज है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक इतना पैसा तो हमें आज की डेट में कमाना होगा कि हम एक एवरेज स्टैंडर्ड को तो मेंटेन कर सकें। और आपको एक कैलकुलेशन समझ लीजिए, बहुत जल्दी समझ लीजिए तो मजा आ जाएगा, नहीं तो नहीं मजा आएगा। अगर आज की डेट में आप लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं, शांति से सुनिएगा, और मैं जानता हूं कि आप में से 80% लोग शायद उतना भी नहीं कमा रहे हैं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपको बुरी लगे, लेकिन लॉजिकल है बिल्कुल। आज की डेट में अगर आप 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना या 4 लाख रुपए महीने तक भी कमा रहे हैं तो आप बहुत बड़े डेंजर जोन में हैं। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी आपको इस जोन के बाहर निकल के 5 लाख से 10 लाख रुपए महीने के जोन में तो मिनिमम पहुंचना है। टारगेट ले लीजिए 2 साल से 3 साल का। आप बोलेंगे सर क्यों है डेंजर जोन में, तो इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको। आज कैंसर कितना प्रेवलेंट हो रहा है,
और कई सारी तरह की बीमारियां प्रेवलेंट हो रही है, मतलब पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आ रही है। आज आप बताइए, कोविड में किसी को अगर सीवियर इन्फेक्शन हुआ और वो आदमी 10 दिन वेंटिलेटर पे रह के आया, कितना रुपया एक आदमी का खर्च हुआ होगा? 10-10 20-20 लाख रुपए खर्च हो रहे थे लोगों के, हॉस्पिटल के एक एक दिन के बेड, रेमडेसिविर, एक एक इंजेक्शन 25-25 50-50 हजार लोगों रुपए का लग रहा था लोगों को। यानी कि अगर आपके घर में किसी भी रीजन से कोई भी एक व्यक्ति किसी भी कारण से अगर एक हॉस्पिटल में गया या बीमार हुआ या कैंसर जैसी कोई बीमारी, और हो सकती है दोस्तों आज किसी को भी हो रहा है, रैंडमली हो रहा है। अभी 4 दिन पहले की बात है, हमारी कॉलोनी में एक पर्सन हट्टा कट्टा, पिछले साल उसका ब्रदर एक्सपायर हो गया था हार्ट अटैक से, और इस बार बड़ा भाई और एक्सपायर हो गया हार्ट अटैक से। दोनों बड़े भाई 1 साल के, मतलब परिवार में दोनों की बहुएं हैं, माँ है बूढ़ी, पिताजी भी पहले शांत हो गए थे, पिताजी शांत हो गए, 2 भाई शांत हो गए, और अब सिर्फ 3 लेडीज और 2 बच्चे हैं घर में। बताइए मुझे कि क्या ये सच में डायनामाइट नहीं है? आज की डेट में हमारी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है हमारी अर्निंग करने की एबिलिटी, जिसको मैं बोलता हूं अर्नएबिलिटी, अर्न करने की एबिलिटी। और अगर हमें लाख रुपया, 50,000 रुपया, 80,000 रुपया, तो कब हमारे पास कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा, हमें संभलने का भी मौका नहीं देगा। अगर आप बहुत अच्छा बैंक बैलेंस आपके पास है और बहुत अच्छा कमा रहे हो, तो आप डेंजर जोन से बाहर हो। उस केस में ये हो सकता है कि भाई कोई भी बीमारी रहेगी, कितने महीने रहेगी, 6 महीने रहेगी, साल भर रहेगी, इससे ज़्यादा तो कोई बीमारी, और आपके पास कम से कम साल भर तक अगर कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन या कुछ भी हो, उसका पैसा आपके पास आज की डेट में हमेशा होना चाहिए, जिसको बोलते हैं कॉर्पस फंड, या उसके इक्विवेलेंट आपकी एसेट्स होनी चाहिए। इट इज कॉल्ड कॉर्पस फंड। और इतना कॉर्पस फंड आपके पास, मतलब मिनिमम 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड आपके पास एनी टाइम आज की डेट में अवेलेबल होना चाहिए, कि अगर 1 करोड़ रुपए की जरूरत किसी भी मुसीबत के कारण आ गई ना, तो वो 1 करोड़ रुपया के लिए आपको किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा ना हो जाए कि उस 1 करोड़ के कारण इतना प्रॉब्लम में हो गया कि सब कुछ बिक गया और फिर भी वो 1 करोड़ नहीं चूक रहा है, बहुत बड़े डेंजर जोन में आ सकते हो। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, ये कुछ नेगेटिव बात हो सकती है, जहाँ हम पॉजिटिविटी से शुरुआत कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सी किसी को ये हर्ट करने वाली बात हो सकती है, बट ये रियलिटी है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप और मैं। आज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों के डेथ्स हो रही हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेजेस वगैरह हो रहे हैं, डिप्रेशंस में लोग आ रहे हैं। आज घरों में पता नहीं किसी भी चीज़ को लेके कई बार अशांति हो जाती है, बीमारियां पता नहीं कौन कौन सी आ रही है, नई नई, खर्चे अनाप शनाप हो रहे हैं, और जो आ रहा है वही बहुत सारा पैसा लेने की बात कर रहा है, राइट। आज डॉक्टर्स अच्छे हॉस्पिटल में आप इलाज कराओ तो आपको रोज़ का 30-40 हज़ार 50 हज़ार का तो मिनिमम आपका खर्चा है। अगर आप एवरेज किसी हॉस्पिटल में भी जाते हो तो 5 से 10 हज़ार रुपये में आपका इलाज नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उस लेवल की सुविधाएं नहीं है, अगर कोई 2-4 अच्छे हों तो बात अलग है। तो बात करते हैं, अगर कहीं गलती से किसी का कोर्ट केस वगैरह हो गया तो कोई वकील आपका केस लड़ने को तैयार नहीं होगा 50,000 रुपये दिन की फीस लिए बिना, ओके, मिनिमम है। और अगर आपके ऊपर थोड़ा भी कोई सीवियर चैलेंज हुआ तो ज़्यादा फीस की बात हो जाएगी। आज अगर घर अगर आप बना रहे हो तो आप नहीं रह पाओगे ऑर्डिनरी घर में। आप में से 90% लोग चाहेंगे कि घर में एटलीस्ट इंटीरियर ठीक ठाक हो, वॉलपेपर वगैरह लगा हो, एटलीस्ट टीवी वगैरह ठीक ठाक हो, बैठने के सोफे वगैरह ठीक ठाक हो। हर जगह पे दोस्तों आज की डेट में पैसा लग रहा है। इसीलिए दोस्तों मैं बहुत 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 ही सोच समझ के आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीने तक कमा रहे हो तो आप बहुत बड़े ट्रबल में हो। मैं नहीं कह रहा कि आप डरें बहुत ज़्यादा इसके कारण, मैं कह रहा हूँ अवेयर। देखिए डरने के कारण नहीं, ये एक अवेयरनेस की बात हो रही है। आप भाई गाड़ी चला रहे हो तो आपको सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए, नहीं तो मर सकता है आदमी एक्सीडेंट होने पे, है ना। तो ये उसी लेवल की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी में बैठे और सीट बेल्ट नहीं लगाया तो एकदम ऐसे पैनिक अटैक ही आ गया, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये कह रहा हूँ कि आप में से हर एक इंसान को जब गाड़ी में चलते समय हम सीट बेल्ट लगा रहे हैं, बाइक पे चलते समय अगर हम हेलमेट लगा रहे हैं, तो वो हमारी सुरक्षा के लिए है। तो आज की डेट में आज वो युग है, पहले का युग ये ऐसा था कि अगर घर में एक छोटी प्रॉब्लम आई ना, पूरा गांव सपोर्ट करने के लिए आ जाता था। पैसे टके भी लोग वैसे ही मांगते ही दे देते थे। पहले वो जमाना था जहाँ जुबान पे जमीनें बिक जाती थी कि यार कल से ये जमीन तेरी, चल 200 रुपये दे दे, ये जमीन तेरी, जुबान पे जमीन है। आज पेपर वर्क भी करने के बाद भी पुराने आदमी ने बेच भी दी और उसने एक ही पेपर जमीन 3 लोगों को बेच दी।
और 3 लोगों का पैसा ले लिया, और वो तीनों के साथ वो कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट केस 20 साल चलेगा, वो उसने पैसा लिया, मज़े किए, एंजॉय किया। 20 साल बाद वो जिंदा रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो जिन्होंने ज़मीनें ली वो मरते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। आज का दौर ऐसा दौर है जहाँ हमें सिक्योरिटी 2 ही लेवल पे है। एक तो हमारा परिवार हमारे साथ है, लेकिन उसमें भी आजकल देखिए कितनी दरारें पड़ रही है, फूट पड़ रही है, किस लेवल पे चीज़ें हो रही है। और दूसरी चीज़ हमारी सिक्योरिटी होती है आज की डेट में हमारी खुद की जमा पूंजी। और हमारी खुद की जमा पूंजी जल्दी जमा करने, मैं नहीं कह रहा कि आज इतने पैनिक आप हो जाओ कि मतलब आज से ही आपको डर लगने लग जाए। मैं कह रहा हूँ कि टारगेट लेके 3 साल 4 साल 5 साल का टारगेट लेके कि भाई 5 साल के बाद मेरे पास 1 करोड़ का तो फंड अलग से मेरे अकाउंट में रखा हुआ होना चाहिए, जिसको मैं कभी नहीं छेड़ूंगा। मैंने आपको बताया था ना उस दिन की, ये लॉन्ग टर्म का फंड है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक बार को आप नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके पास लिक्विड फंड या एनी टाइम विच कैन बी लिक्विडेटेड, ऐसा फंड आपके पास हमेशा होना चाहिए। आपको आपकी पूरी सुरक्षा के लिए, आपको मेडिक्लेम्स, आपको अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको की मैन इंश्योरेंस, आपके बिजनेस इंश्योरेंस, आपको इंश्योरेंस, आपकी लाइफ का इंश्योरेंस, आपके एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये सभी आपके पास होने चाहिए। आज अगर मैं महीने का 1 करोड़ रुपए कमाता हूं तो मेरे पास कम से कम 8 से 10 करोड़ का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। 1 साल का मेरे को पैसा कम से कम मिल जाए, इतना इंश्योरेंस कवर मेरे पास होना चाहिए, जो कि भगवान की कृपा से है। दोस्तों हाँ, ओवर नहीं करेंगे कि हाँ भाई 1 करोड़ की हमारी लाइफ है लेकिन हम 100 करोड़ का इंश्योरेंस करवा के बैठे हैं। आई मीन वो फिर अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन आई रियली वांट यू टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एवरी साइड। दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती है, अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक फ्रेंड है, बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, बचपन से, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, गांव से है, और उसके पास कोई इंश्योरेंस ही नहीं था। और उसके बड़े भैया 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहे, कोविड हुआ था उनको, और फिर वो निकल गए इस दुनिया से, भगवान ने बुला लिया उनको अपने पास। अब सिचुएशन ये है कि जो भी जमा पूंजी थी 2-4-5 लाख रुपए वो पूरी चली गई, लोन अलग हो गया। अब वो धीरे धीरे सबके इंश्योरेंस करवा रहा है, लेकिन देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंश्योरेंस करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करें। एटलीस्ट आपके पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठा ना हो पाए तो 20-25-50 हजार रुपए साल का देके टर्म इंश्योरेंस 1-1.5 करोड़ का हो सकता है, जो कि एटलीस्ट डेथ की कंडीशन में काम आ सकता है। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस आपके हो सकते हैं, जो कि एटलीस्ट इफ नॉट 1 करोड़ एट वन प्लेस, देन एटलीस्ट यू कैन हैव 1-1.5 करोड़ रुपए का, 1-1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस साल का खर्चा। वो तो मिनिमम आप मान के चलें, उसमें कंजूसी ना करें। मैं कोई इंश्योरेंस नहीं बेच रहा हूँ, न मैं कोई इंश्योरेंस एजेंट हूँ, लेकिन आप इंश्योरेंस एजेंट से कई लोगों से अच्छे से बात नहीं करते होंगे, आपको लगता होगा वो बेचने आ रहे हैं। तो डेफिनेटली सबके अपने अपने टारगेट्स होते हैं, तो वो बेचते भी होंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप किसी से खरीदना है वो आपकी डिसीजन होगा, लेकिन आप में से हर एक इंसान अपने आप को पूर्ण तरीके से सुरक्षित करे। इन्वेस्टमेंट्स को बाइफरकेट करें, इंश्योरेंस वगैरह लें, आप अपनी खर्चों को कम से कम रखें, दिखावे वाली चीज़ बिल्कुल मत सीखें, इनसे, रिच लोगों से दिखावे वाली बातें बिल्कुल नहीं सीखें रिच लोगों से। रिच लोग दिखावा करते रहेंगे दोस्तों, इसका कोई अंत नहीं है। मैं सब करके देख चुका हूं, आपको मैं बता रहा हूं। मैं 2013 में मेरे को एक ऐसा कोच मिला था जिसने मुझे कहा बहुत दिखावा कर, और मैं सारे प्रोग्राम है ना बहुत दिखावा करता था उस समय। मतलब 1 साल तो मैंने मतलब महंगी घड़ियां, फ्रेंच कट और महंगे सूट और पता नहीं क्या क्या हमने किया 1 साल। लेकिन 1 साल के बाद हमारा बिजनेस नीचे आया, क्योंकि वो बंदा जिसने मुझे वो सिखाया वो छोड़ के भी चला गया, उसने मेरी टीम भी लेके चला गया। बहुत सारे चैलेंजेस हमारे साथ हुए, फाइनेंशियल हम बहुत प्रॉब्लम में आए। अब प्रॉब्लम में आने के बाद मैं धरातल पे आ गया। अब धरातल पे आ गया तो जिन कस्टमर्स को मैं कह रहा था हे टाइम नहीं है मेरे पास, हेलो मेरे से बात करनी है, मेरे सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लो, ये 2013 में मैं कर रहा था। आज मैं खुद उन सभी कस्टमर से, मैंने 2013 में ये बहुत बड़ा लेसन लिया कि यार ये दिखावे से काम नहीं चलेगा। क्योंकि 1 साल तो मैं कस्टमर्स को बोलता रहा मेरे सेक्रेटरी से बात करो और अपॉइंटमेंट मिलेगा, 15-20 दिन तो मैं बिजी हूँ, उसके बाद का अगर टाइम हुआ तो मैं मिलूंगा आपसे। इतना एटीट्यूड दिखा रहा था मैं। ऑलराइट, 1 साल बाद जब ये टीम चली गई, पैसा चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, लोन हो गए, तो अब मैं कस्टमर को फ़ोन उठा के उन्हीं कस्टमर को, हेलो सर कैसे हो सर, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया सर, उन्होंने चीटिंग कर दी सर, उन्होंने देखो ऐसा, और फिर मेरे को झक मार के मेरे को जाना पड़ा ना। तब से मैंने ये एटीट्यूड अपना लिया। भैया दुनिया आज भी मुझे कहती है सर आप बहुत दिखावा करो ना, सर आप जैसा आदमी तो 100 करोड़ कमा सकता है आराम से।
आपकी तो कितनी बड़ी ब्रांड वैल्यू है आज की डेट में। आपके पास तो 3-5 हज़ार लोग आपको सुनने के आपके प्रोग्राम्स में आते हैं, वेबिनार्स में आते हैं। आराम से सर आप तो दिखावा करो ना सर। आप दुबई घूमो, आप यूएसए घूमो, आप बस हेलीकॉप्टर वगैरह से नीचे उतरो, कभी रोल्स रॉयस वगैरह किराए पे लेके वो दिखाओ। अरे सर दिखावा करने के लिए ना मैं 1 करोड़ रुपए एक महीने में खर्च कर सकता हूँ आज की डेट में। इतनी पावर आ गई। लेकिन समझ में आ गया वो दिखावे से जो सेल होगा ना वो दिल से नहीं होगा, और उसके कारण ना दोस्तों मज़ा भी नहीं आएगा। क्योंकि वो दिखावे की दुनिया में एक बार चले गए तो फिर नीचे उतरना, मेरे को पता है, मैंने करके देखा है कितना मुश्किल होता है। कि आप यहाँ पे अपने आप को बता रहे हो और फिर आप यहाँ पे बात करना, यहाँ पे गिरना पड़ रहा है, कभी भी गिर सकते हो आप, यू नेवर नो। इसीलिए फिर मेरे एक टीचर अच्छे मिले मुझे, उन्होंने ये कहा, भूपेंद्र लेट एवरीथिंग हैपन ग्रेजुअली। भाई तुम्हारे 50 लोग आ रहे हैं ना सेमिनार में, अभी तुम्हारी 50 लोगों की कैपेसिटी। पहले मैं ये करता था दिखावे के चक्कर में, मेरी कैपेसिटी होती थी 50-100 लोग जमा करने की, और मैं हॉल बुक कर लेता था 100,000 लोगों का, और फिर बहुत मेहनत करते थे, भागते थे। कभी हॉल में 20 लोग आ रहे हैं, कभी 50 आ रहे हैं, कभी 80 कुर्सियां, 800 कुर्सियां खाली है, कभी 700 कुर्सियां खाली है, कभी 300 कुर्सियां खाली है। बहुत परेशान हो गए। फिर एक अच्छे टीचर मिले, उन्होंने कहा देख भूपेंद्र, जो है ना वो बन, जैसा है। तेरे पास अच्छे कपड़े हैं तो बोल अच्छे हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, बोल आज नहीं है अच्छे। भाई तेरे को कुछ बहुत अच्छी चीज आती है तो बोल आती है, तेरे को कुछ नहीं आती तो साफ बोल नहीं आती है। तू कुछ चीज सिखा रहा है और तूने उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं की है तो साफ बोल कि मैं भी इंप्लीमेंट ही कर रहा हूँ, अभी अभी मैंने शुरू किया है और मुझे इतना सा ही बेनिफिट हुआ है, लेकिन मुझे इस पे विश्वास है और मैं इस पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मेरे को फ्यूचर में होगा। और अगर तुझे लगता है कि तू जो चीज़ कर रहा है उसमें तेरा बिल्कुल फेथ नहीं है, उसको करना बंद कर दे। और तूने अगर ज़्यादा कमाया है, उससे ज़्यादा तेरे को इम्पैक्ट आया तो ज़्यादा बता दे। बोले जो तू है वो बताना शुरू कर। तेरी कैपेसिटी है 50 लोगों को लाने की, 50 ही लोगों का हॉल बुक कर और उसमें 60 लोग ला, तेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा। 100 लोगों की कैपेसिटी है, 100 लोगों का हॉल बुक कर, 150 लोग ला, 125 लोग ला। ग्रेजुअली बढ़ और लोगों को भी तेरी ग्रोथ ग्रेजुअली दिखने दे। अपने आप देख, लॉन्ग टर्म में टिकेगा, अगले 30 साल तक टिकेगा। कभी भी उतार चढ़ाव वाला जर्क बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आया तो भी लोग भी समझदार हैं कि हर किसी के लाइफ में आता है, तो तुझे कभी भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जो तुझे 13-14 में हुई या तेरे को 17-18 में हुई। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है ना। तो मैं आज आपको कह रहा हूं पैसा के लिए आज बहुत दिग्भ्रमित हो रहा है युवा। दिग्भ्रमित यानी बहुत ही डायरेक्शन लेस हो रहा है एक युवा। उसको बस एक ही चीज लगती है। हर युवा से पूछो, मुझे 10,000 करोड़ कमाना, मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए। अरे मेरे भाई पहले है ना उसके लिए बेस बना ले। उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा बेस चाहिए पहले। बुर्ज खलीफा तो तुम्हें बनाना है, लेकिन उसके लिए 1,000 फीट गहरी नींव खोदनी पड़ेगी। तुम्हारी नींव तो है, तुम बनाना ही नहीं चाहते नींव तो तुम कह रहे हो कि 1-1, 2-2 फीट की मैं काम चला लो सर, खड़ा हमको बुर्ज खलीफा करना है। नहीं होगा मेरे भाई। इसीलिए अपना जो पैसा अभी अभी अगर आपकी एवरेज लाइफ है ना तो उसको एवरेज ही रखो, और जो पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है ना उससे उस स्टैंडर्ड को, वो वाला स्टैंडर्ड मत बढ़ाओ कि तुम्हारी कैपेसिटी है 20,000 का सोफा लेने की और तुम दिखावे के लिए 80,000 का सोफा ले रहे हो, तो वो मत करो। 20,000 का है, ज्यादा से ज्यादा 25,000 का ले लो। लेकिन वो जो बाकी का तुम शायद सोफे पे 70-80 हजार खर्च करने वाले थे एक्स्ट्रा, उस 70-80 हजार को यहां खर्च करो। यहां स्किल सीखने में, अपनी अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने में, अपने आप को बदलने में, अपनी पर्सनालिटी को निखारने में, अपनी नॉलेज को निखारने में, अपने एटीट्यूड को बदलने में, अपनी आदतों को बदलने में, अच्छे गुरुओं के पास जाके उसमें वो पैसा खर्च करो। हो सकता है आपको अभी इमीडिएट बेसिस पे सोफ़ा ज़्यादा कंफर्ट दे दे कि यार देखो 1000, देखो 10 दिन तक कोई भी गेस्ट आए वो कहे अरे क्या सोफ़ा खरीदा है, बहुत बढ़िया यार, बहुत ज़बरदस्त है, ये तो कहाँ से लाया। और आप फूले ना समाओ अंदर से, देखा मैंने इतना अच्छा सोफ़ा खरीदा है। लेकिन गारंटी देता हूँ 6 महीने के अंदर जब इस सोफ़े की EMI के कारण तुम पीछे चले जाओगे ना, क्योंकि जो तुम्हारे माइंड में इन्वेस्ट होना चाहिए था वो सोफ़ा खा गया, तो तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं ग्रो करेगी। सोफ़ा तो ग्रो कर गया बट तुम्हारी पर्सनालिटी ग्रो नहीं करेगी। और ये ग्रो करा हुआ सोफा तुम्हें, ये तुम्हारी लाइबिलिटी है, ये तुम्हारे पैसे को खा रहा है, ये तुम्हारी पोटेंशियल को खा गया। लेकिन जब तुम्हारी पोटेंशियल बढ़ जाएगी ना तो ऐसे 100 सोफे आप किसी को भी गिफ्ट कर दोगे। कोई कंपटीशन मत करो कि पड़ोसी के पास टीवी कौन सा है और हमारे पास कौन सा है। कोई बात नहीं, हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट भी है आज की डेट में भी, तो भी चल जाएगा। कोई बात नहीं, दूसरों के पास बड़ा टीवी है और हमारे पास छोटा भी है तो चल जाएगा।
कोई बात नहीं है, हमारे घर में कारपेट अच्छा नहीं है, हमारे पास चप्पल अच्छी नहीं है, हमारे पास कपड़े एवरेज हैं, चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल नहीं चलेगी, पैसा कमाने की समझ और उसको कमाने की स्किल, ये अगर कम रही तो आप मर मर के जियोगे आने वाला जीवन। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, ठीक है, आपसे एक ही सवाल पूछूंगा आज कि भाई जिंदगी में आपको कैसा जीवन जीना है, आने वाला 50 साल, 25 साल, 30 साल आपको कैसा जीवन जीना है। आपका अगला 30 साल क्या आपको एडजस्टमेंट कर करके जीना है, या आने वाला 30 साल आपको शान से जीना है। आपके ये दो सवाल होने चाहिए। एडजस्टमेंट कर करके वो जिएगा जो दिखावा करता जाएगा, तो उसको हर लेवल पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जो श्योर नहीं होगा, जो सिक्योर नहीं होगा, जो अपनी पैसे कमाने की समझ को नहीं बढ़ाएगा, जो पैसे कमाने की स्किल को नहीं बढ़ाएगा, वो हमेशा एडजस्टमेंट पे जिएगा। लेकिन जो इंसान रियल में अपनी नींव को मजबूत करेगा, और नींव को मजबूत करने के लिए मुझे बहुत पहले एक अच्छे टीचर ने कहा था 5 साल, मैंने कहा सर इसको तो डेवलप करने में, या ना बाकी की चीज़ों को डेवलप करने में तो 5 साल लग जाएंगे। बोले तू कितने साल जिंदा रहने वाला है ये बता। मैंने कहा मैं 50 साल तो कम से कम जिंदा रहूंगा। राइट। बोले 50 साल की पारी अगर खेलनी है तो पहले 5 ओवर में अपना, 50 ओवर की पारी खेलनी है तो पहले 5 ओवर में अपना विकेट बचाना पड़ेगा, और पहले 5 ओवर में बहुत ही समझदारी से खेलना होगा। पहले 5 ओवर में हार्ड वर्क कर लेना है। 250 साल की पारी खेल रहे हो, या ना 50 मंजिल की इमारत बना रहे हो, तो पहले 5 साल उस मंजिल को या उस इमारत को बनाने में, नींव बनाने में अगर चले जाएं पहले 5 साल, तो बहुत ही अच्छी 45 साल में आप इमारत बना पाओगे। उम्मीद करता हूं कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं। ओके, 45 साल इमारत बनाइए आप, लेकिन 5 साल नींव बनाइए। आज सबसे बड़ा अमीर बनने में रोड ब्लॉक यही है कि कोई भी 5 साल देना नहीं चाहता। उस नींव को जबरदस्त करने में कोई भी 5 साल देना नहीं चाहता। वो नींव मजबूत ही नहीं करना चाहता कोई। हर आदमी कह रहा है नींव में मजबूत, और ये नींव नहीं यार, जल्दी पैसा कमाने का बताओ। वो किधर, कभी क्रिप्टो में उछलेगा, कभी शेयर में उछलेगा, दोनों जगह पैसा हार जाएगा, फिर कभी रियल एस्टेट में उछलेगा, फिर कभी सेल्स में उछलेगा, फिर कभी इंटरनेट से पैसा कमाने में, फिर कभी ट्रेनर बनने की कोशिश करेगा। 6 साल बाद देखो तो सारा पैसा भी लुट गया, 6 साल का टाइम भी चला गया, और आज का आज वहीं पड़े हैं, और वही जॉब जो पहले कर रहे थे वही कर रहे हैं। दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले 5 साल से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो और 5 साल में नहीं कमा पाए? कितने लोग ऐसे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? कितने लोग ऐसे हैं? आई रियली रियली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे। अरे ईमानदारी से बताइए, है ना, ईमानदारी से बताइए, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को जज तो कर नहीं रहा है ना। हम जैसे हैं वैसे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से कोशिश कर रहे हैं अमीर बनने की, लेकिन नहीं बन पा रहे हैं? आज भी वही गलतियां कर रहे हैं, आज भी बार बार यही सोच रहे हैं हाँ यार सेल्स स्किल अच्छी होनी चाहिए, या यार वास्तव में यूट्यूबिंग अच्छी होनी चाहिए। लुक एट दिस, हाउ मेनी पीपल यार, कितने लोग देखिए लिख रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच कि आपने मेरा मान रखा और मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दे रहे हो। ओके, शुभम चौधरी कह रहे हैं मैं भी हूँ, फ़हीम खान कह रहे हैं मैं भी हूँ, रितेश कह रहा है मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, स्टार मोबाइल कह रहा है मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। और आज भी आप देखिए क्या कर रहे हो, आप क्विक पैसा कमाने की स्कीम ढूंढ रहे हो। आज भी मैं तो हज़ारों लोगों से मिला हूँ और मिलता हूँ दोस्तों, और क्विक पैसा कमाने वाले, कोशिश करने वाले लोग मेरे पास 5 साल पहले भी आए, और वही लोग आज भी मिलते हैं। और मैं उनसे पूछता हूँ कितना कमाने लग गया आजकल। वो पहले 25,000 कमा रहे थे, अब 50 बोल देते हैं ज़्यादा ज़्यादा। कोई इक्का दुक्का उनमें से होता है जो बोलता है सर अच्छा कमाने लग गया, पहले 50,000 कमा रहा था अब 5 लाख कमाने लग गया। बाकी के सभी लोग क्विक स्कीम में जितने भी आए हैं वो कोई नहीं कमा पा रहा, कोई नहीं कमा पा रहा। इसलिए क्विक स्कीम नहीं है, एक ही स्कीम क्विक है। आप अपनी नींव को 5 साल देके रियल में मजबूत करें। सीखें दोस्तों, पैसा कमाने की स्किल सीखें, पैसा कमाने का तरीका सीखें। अगर आप मुझसे सीखना चाहें, मेरे पास बहुत सारे कोर्स हैं। मैं आपको आज, अगर आप में से किसी को भी जुड़ना है हमारे साथ, डिटेल में जुड़ना है, पैसा कमाना है, तो मैं आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा। आप अगर हमारे ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि 3 लाख रुपए का प्रोग्राम है, आप मेरी तरह ट्रेनर बनना चाहते हैं, हाई इनकम स्किल है, आप उसमें जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा, आप अपना नाम दे सकते हैं वहाँ।
ओके आप अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी दे सकते हैं, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको पूरी चीज़ समझा देगी। अगर आप सेल्स में मास्टर बनना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की सेल्स में टॉप में जाना चाहते हैं, इंश्योरेंस की सेल्स में टॉप में जाना चाहते हैं, तो हमारा एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेलिंग एंड क्लोजिंग का प्रोग्राम है, 5 लाख रुपए का प्रोग्राम है, वो आप में से कोई भी कर सकता है। अगर आप ओवरऑल मिलियनर बनने के लिए काफ़ी सारी स्किल्स और बिजनेस की स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो हमारा मिलियनर इन एक्शन प्रोग्राम है, 1.5 लाख रुपए का बेसिक प्रोग्राम है वो, और 2 लाख रुपए का 2.5 लाख रुपए का उसका एडवांस प्रोग्राम है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, किसी और के साथ जुड़ेंगे, कहाँ जुड़ेंगे, लेकिन अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्ट हो मुझसे सीखने में, डेफिनेटली यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट टू अस। ये मार्केटिंग नहीं है दोस्तों, जेन्युइनली कई लोग आप में से पूछते हैं, जेन्युइनली कई लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जेन्युइनली, इसीलिए बस मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। या आपको इच्छा हो तो देखिए ऊपर जो चैट विंडो है, वहाँ ऊपर जो ब्लू बार है, वहाँ पे मेरा गूगल फॉर्म का लिंक आ गया होगा, ओके, और आप उस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। आज अगर आपको नहीं जुड़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वगैरह पे फ्री में जो नॉलेज मिल रही है उसको आप डेफिनेटली लेते रहें, अच्छे से इंजॉय करते रहें, और अगर आपको फ्यूचर में कभी जुड़ना हो तो फ्यूचर में आप मेरी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं, ओके। सर मैं शेयर मार्केट से और इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से पैसे कमाना चाहता हूँ, लेकिन अपने बिजनेस से टाइम नहीं मिलता और वर्कर्स के भरोसे शॉप को छोड़ नहीं सकता। दोस्तों अब देखिए, ये बहुत सारी चैलेंजेस कई लोगों के पास है, कई महिलाएं हैं जो करना चाहती है लेकिन घर में फंसी हुई है, आप जॉब में फंसे हुए हैं, कोई ऑफिस में फंसा हुआ है, कोई अपने बिजनेस में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा देखिए, टाइम तो हमेशा निकालना पड़ेगा, और चाहे तो आप हफ्ते की एक छुट्टी लेके निकालें, चाहे आप रोज़ का 2 घंटा निकालें, 1.5 घंटा निकालें, किसी भी तरह से आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और एक बार ये टाइम निकालने के लिए मेरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब एक बार मैं जॉब में था और मुझे टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने ये किया था कि उस समय मैंने 1 महीने की छुट्टी ली थी जॉब से, और 1 महीने, उस समय मेरे को अंग्रेज़ी नहीं आती थी, तो मैंने 1 महीना पूरी छुट्टी ली थी, और उस 1 महीने में मैंने दिन रात 18 घंटे मेहनत करके अंग्रेज़ी सीख ली थी, ठीक है। तो और उसके बाद जब मैं जॉब में था, तो हर जॉब में ना कभी आप 5 दिन की 7 दिन की छुट्टियां तो ले ही सकते हो, और 5-5 6-6 दिन की छुट्टियां ले लेके जैसे जैसे आप मैनेज करो और आप इसको सीखो। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आप नहीं कमा पाओगे तो आप ही सफ़र करोगे। देखिए आज अगर आप ज़्यादा कमाते हो तो आपके परिवार को और आपको उसका मज़ा आएगा, अगर आज आप कम कमाते हो तो आपको और आपके परिवार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मुझे लगता है जब कमाना आसान है तो उसके ऊपर सीखना ही तो है थोड़ा सा। प्रॉब्लम है कि जंपिंग, बंदर बने हुए हैं, इधर से उधर जंप करना, ये छोड़ दीजिए। एक चीज देखिए, कुछ भी पकड़ लीजिए। मैं कह रहा हूं अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 10 चीजें, रियल एस्टेट चाहे पकड़ लीजिए आप, चाहे शेयर मार्केट पकड़ लीजिए, चाहे आप फाइनेंस के बारे में एजुकेशन देना शुरू करना ये पकड़ लीजिए, या कोई और टॉपिक के बारे में एजुकेशन देना, या हमारी तरह ट्रेनर बनने के फील्ड को पकड़ लीजिए, या फिर आप पकड़ लीजिए इंटरनेट से इंटरनेट मार्केटिंग को पकड़ लीजिए, वेबसाइट बिल्डिंग वगैरह को पकड़ लीजिए, आप यूट्यूब को पकड़ लीजिए, या फिर आप कोई भी एक चीज़ को पकड़ लीजिए जो भी आपको लगता है कि जहाँ से पैसा अच्छा आ सकता है, जिसको मैं बोलता हूँ हाई इनकम स्किल। कोई भी एक हाई इनकम स्किल पकड़ लें और उसके बाद पूरी शिद्दत डाल के कि मुझे तो यही से मिलेगा, ये पूरा कॉन्फिडेंस डाल के, उसके अलावा 3 साल किसी और चीज पे मत ध्यान दें, फिर उसी में इनोवेशन करते रहें। जैसे हम ट्रेनिंग में हैं तो कई बार जो हम कर रहे हैं उससे हमें पैसा नहीं मिलता, तो फिर हम सोचते हैं कि और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, तो फिर हम ट्रेनिंग में ही और अलग अलग चीजें क्या कर सकते हैं हम लोग कोशिश करने की कोशिश करते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं, एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो वो एक फील्ड पकड़ लीजिए और जिद पे अड़ जाइए कि उधर से ही सक्सेसफुल बनूंगा, और फिर बाकी सब चीजों से अपना मुंह बंद कर दीजिए, मतलब आंखें बंद कर दीजिए। फिर और कुछ चीज इंटरनेट पे दिखनी नहीं चाहिए। मेरे को दोस्तों कुछ दिखता ही नहीं है, मेरे को कोई मूवी नहीं दिखती इंटरनेट पे, मेरे को कोई गाना सुनाई नहीं देता इंटरनेट पे, कोई कविता सुनाई नहीं देती इंटरनेट पे, मेरे को कोई फालतू की और इधर उधर की रील्स दिखाई नहीं देती इंटरनेट पे। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, इंटरनेट पे तो भरी पड़ी। अरे भरी पड़ी है, लेकिन हमको दिखती नहीं है क्योंकि हम देखते ही नहीं है। हमारा ध्यान ऐसा है, बस हमारी ट्रेनिंग के फील्ड के अलावा हमें कुछ नहीं दिखता है। हाँ, कोई भी ट्रेनर कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया लेके आया है, वो तुरंत दिख जाता है हमको, क्योंकि हम वही देखते हैं। फिर हम देखते हैं क्या ये हमारे लिए है, हमारी पर्सनालिटी के हिसाब से, हमारे वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, क्या हम भी कर सकते हैं ये, क्या इससे हम भी पैसा कमा सकते हैं, क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है। अगर है तो हम कर देते हैं, नहीं तो फिर कुछ नहीं दिखता है, और कोई शो नहीं दिखता, कोई सेलिब्रिटी नहीं दिखता।
मैं मतलब बता रहा हूँ, ये इतना फोकस हो जाओगे आप, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, फिर करोड़ों में मिलेगा। लेकिन दोस्तों 4-5 साल तो देना पड़ेगा ना यार, किसी को 3 साल देना पड़ेगा, किसी को 2 साल देना पड़ेगा, लेकिन कुछ तो मिनिमम टाइम फ्रेम। ओके, हो सकता है कोई चीज करके आपको तुरंत सक्सेस मिल जाए, ऐसे लोग बहुत कम ही होंगे जिनको तुरंत सक्सेस मिल जाएगी। आप में से 2-4% लकी लोग होंगे तो बात अलग होगी, बट 90%, 95% लोगों को तो वो 2-3-5 साल की मेहनत देनी ही देनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर आप वो नहीं करोगे तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू रियली ग्रो। मैं जानता हूँ आज आप मेरी बात सुन रहे हो, आप में से कई लोग इस समय सुनते सुनते भी कुछ खा रहे होंगे, कोई गाड़ी चला रहा होगा, कोई कहीं बैठा होगा, किसी के पीछे से कोई आवाज़ आ रही होगी। तो मुझे नहीं पता कि आप मेरी बात को भी कितनी शिद्दत से इस समय सुन पा रहे हो और कितना ज़्यादा इसको फॉलो करोगे। बट मैं कहूँगा दोस्तों, अगर हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे, ये एक भाई की एडवाइस मान लीजिए, ये आप बेटे की एडवाइस मान लीजिए, ये एक दोस्त की एडवाइस मान लीजिए, गुरु की एडवाइस मान लीजिए, जो भी आपको लगे, जिस भी नज़र से आप मुझे देखते हैं, वो एक एडवाइस आप मेरी मान लीजिए। और एक चीज़ पे अगले 5 साल तक जो आपका हो, जो फालतू में दूसरों का कंपटीशन नहीं, जो आपकी हो, जो आपका दिल कहे, उस एक चीज़ को पकड़ के दिन रात उसमें घुस जाएं। बट ये सिर्फ चकाचौंध वाली थॉट के कारण नहीं होनी चाहिए कि हाँ यार मैं तो 3 दिन मैंने देखा एक शेयर मार्केट वाले को जो रोज का 1 करोड़ रुपए या महीने का 1 करोड़ कमा लेता है, तो मैं तो शेयर मार्केट ही मेरे लिए सही है। चेक करें, आपका आपका कॉमन सेंस चेक करें, आपकी इंटरेस्ट लेवल चेक करें, आपके इतने साल को साल 10 साल 15 साल 20 साल को चेक करें कि आप नेचुरली किस चीज़ में अच्छे हैं। जैसे मैं कंप्यूटर में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, मतलब मेरे को अवार्ड मिलते थे कंप्यूटर्स में। जब भी मैं मतलब मैंने कोर्स किया कंप्यूटर का तो मैं सेंटर का टॉपर रहा मेरे। उसके बाद जब मैं कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब्स करने लगा तो मेरे को वहाँ पे भी बहुत अवार्ड्स मिलते थे। लेकिन मेरे को ना हर बार थकावट भी आती थी, जैसे ही मुझे कोई नया टूल या नई कोई अपडेशन आती थी फिर उसके बारे में पढ़ना पड़ता था, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, यार ये कितने पढ़ूं मैं यार। क्योंकि मैंने 1999 से लेके 2008 तक ओ लेवल कर लिया, ए लेवल कर लिया, GNIIT 3 साल का डिप्लोमा कर लिया, CCNA सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्किंग एसोसिएट कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट MCA जो कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर, MCSE कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर वो कर लिया। उसके बाद मैंने और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें, सिमेंटिक सर्टिफाइड प्रोफेशनल का कोर्स कर लिया। और हमें छोटे मोटे तो हमारे IT कंपनीज में होते ही रहते, तो ऐसे 20-25 मैंने कोर्स कर लिए, हर कोर्स 1 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का। और फिर 8-9 साल के बाद भी रैंक के ग्रोथ हो रही है, और उसके बाद भी एक लेवल आया जहाँ पे मेरा पेशेंस छूटने लग गया। फिर मैंने कहा नहीं यार, दिस इज़ नॉट मी, आई डोंट वांट टू कीप ऑन डूइंग दिस लाइफ लॉन्ग, यही चीज़ मैं लाइफ लॉन्ग नहीं करना चाहूँगा। तो समझा कि मेरी सबसे अच्छी, मेरे को मज़ा किस चीज़ में आया, जब मैंने बात करना सीखा, बात करना बोला, तो फिर इसकी तरफ मैंने ध्यान दिया। तो सोच समझ के उस चीज़ पे डेडिकेट करें अपनी लाइफ, और सबसे इंपॉर्टेंट सीख के डेडिकेट करें, ठीक है। ये बहुत ही मज़ा वाली बात है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि जाने का समय हो रहा है, 10 ही मिनट है। तो आप सभी का ये ज़रूर क्वेश्चन होगा कि इन सभी 11 सेशंस की हम रिकॉर्डिंग कहाँ देख सकते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरी एप्लीकेशन है कोच BSR, ऑलराइट। आप मेरी कोच BSR एप्लीकेशन को एंड्रॉयड पे या एप्पल पे iOS पे डाउनलोड कर लें। COACH BSR, इज इट स्पेस और विदाउट स्पेस? आई थिंक इट इज़ विदाउट स्पेस, है ना। मैं खुद की एप्लीकेशन खुद बहुत कम बार करते हैं ना यूज़। हाँ, कोच BSR विदाउट स्पेस है ये, है ना। और इसमें लोगो ऐसा है जिसमें मेरा चेहरा दिखाई देगा आपको, मतलब B लिखा हुआ है लेकिन उसी में शेडो जैसी मेरे फेस की आपको दिखाई देगी। कोच BSR करके ये एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें साइन अप कर लीजिए अपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से, और वहाँ पे फ्री कोर्स में ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन में आपको दे दूंगा। और अदरवाइज़ आप देखें कि आप में से कोई भी इंसान अगर हमारे किसी भी बड़े प्रोडक्ट में या किसी भी हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड है, तो आप ऊपर एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस पर आप अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी छोड़ दें, अपना डिटेल डाल के, और कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं वो देख लें, ठीक है।
आप एप्लीकेशन पे ही जाएंगे तो वहाँ पे आपको 4 से 5 और फ्री कोर्सेज मिलेंगे। जैसे हमारा एक 11 डेज का ऑडियो सीरीज़ है सेल्स के ऊपर, वो भी अच्छा कोर्स है। उसके अलावा एक हमारा गेट अहेड स्टे अहेड है कि आगे कैसे रहें, आगे कैसे बढ़ें, ये भी 11 डेज़ का एक ऑडियो सीरीज़ है। एक हमारा है हाउ टू बिकम ज़ीरो कंपटीशन, उस पे भी एक ऑडियो सीरीज़ है। तो ये 3-4 हमारे और कोर्सेज आपको फ्री मिल जाएंगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन पे जाएं, कोच बी एस आर हमारी एप्लीकेशन है। कोच बी एस आर को आप डाउनलोड कर लें, उस पर साइन अप, जैसे किसी भी एप्लीकेशन पे आप साइन अप करते हैं तो अपने नाम नंबर से साइन अप कर लें और ये फ्री कोर्सेज में आपको ये कोर्स दिख जाएगा एंड यू कैन रियली डू ऑल द कोर्सेज हियर। ठीक है। एंड दोस्तों, अब जाते जाते 2-3 चीज़ें और कहूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि 11 दिन में मैंने जो बात की वो शायद 1% तो आपको लाभ पहुँचाए। और दोस्तों, अगर 1% भी आपको लाभ पहुंचा तो आपने इन्वेस्टमेंट के रूप में सिर्फ अपने 11 घंटे दिए हैं, लेकिन 1% लाभ जीवन भर में आपको करोड़ों रुपए ज़रूर दे सकता है। तो आपने ये जो वर्कशॉप किया है, ये मत मानिएगा कि ये सिर्फ ऐसे ही कोई टाइम पास आपने किया है। 11 डेज़ में अगर आपने इसमें से एक भी बात को ढंग से पकड़ लिया तो ये आपको 11 करोड़ रुपए दे सकता है, 11,000 करोड़ भी दे सकता है किसी किसी को। क्योंकि देखिए, ऐसा ही एक वर्कशॉप 2007 में मैंने ऐसे ही चलते फिरते कर लिया था आपकी तरह, एंड उसके बाद तो मेरी पूरी डायरेक्शन ही बदल गई। मैं आईटी का बंदा कहाँ ट्रेनिंग में आ गया, बात करने में आ गया, बात करने पे मुझे इतने अवार्ड्स मिल गए, इस लेवल पे जाने को मिल गया, इतने सारे प्यारे प्यारे लोग मुझसे कनेक्ट हो गए सिर्फ बात करने पे, और पूरी डायरेक्शन बदल गई। तो एक वर्कशॉप में पावर है और एक लर्निंग में पावर है आपकी पूरी डायरेक्शन को बदल देने का। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम को और रिपीट कीजिए क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग्स आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, पूरे प्रोग्राम को रिपीट कीजिए, 1-2 बार रिपीट कीजिए अपने घर वालों के साथ। लेकिन सिर्फ एक विनती है, अमीर आदमी की तरह सोचिएगा, सिर्फ इसी के ऊपर कि अरे बाकी के कोर्सेज महंगे होते हैं तो आप महंगे कोर्स पे नहीं जाना चाहते। मैं चाहूँगा आप में से हर एक व्यक्ति हमारे महंगे कोर्सेज कभी ज़रूर लेके देखें, बिकॉज जब आप महंगे कोर्सेज में कभी आओगे तो आपको रियल वैल्यू मिलेगी। क्योंकि देखिए, इसमें तो फ्री था ना, तो पहले दिन 5,500 लोग कनेक्ट हुए, दूसरे दिन भी 5,500 लोग कनेक्ट हुए, तीसरे दिन 4,800 कनेक्ट हुए, चौथे दिन 3,800 कनेक्ट हुए, पाँचवें दिन 3,700 कनेक्ट हुए, छठे दिन 3,600 कनेक्ट हुए, सातवें दिन एक कम होते गए, 10वें दिन 2,400 पे आ गया आंकड़ा, और आज 11वें दिन भी 2,400 पे ही आंकड़ा है ना। तो फ्री होता है ना, तो आदमी को लगता है मैं करूं ना करूं। जब आप पे करके आते हो तो आप 10 गुना ज़्यादा सिंसियर बन जाते हो, आप बहुत ज़्यादा दिल से इन कोर्सेज़ को करने लगते हो। तो दोस्तों, कल और परसों 2 दिन मेरा डिस्कवर योर विजन फिजिकल मतलब ऑनलाइन प्रोग्राम है, जहां फुल डे का प्रोग्राम है। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक रहता है वो 10 बजे, लेकिन मेरी ड्यूटी उसमें 6 बजे तक रहती है और आपको कुछ एक्टिविटीज़ मैं देता हूँ, मेरी टीम वो आपको करवाती है। सुबह 10 से रात को 10 तक 2 दिन का वो प्रोग्राम चलेगा। 3,000 रुपये का उसका इन्वेस्टमेंट है। अगर आप में से कोई भी उसमें कल और परसों सैटरडे एंड संडे, बहुत पावरफुल प्रोग्राम है डिस्कवर योर विजन, अगर आप उसमें आना चाहें तो इट विल बी ग्रेट, अदरवाइज इट्स ओके। अगर आप आना चाहें तो मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, और उसके लिए भी आप उसके लिए सौरभ, कैन यू गिव आवर फ़ोन नंबर ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट नंबर। सो वो फॉर्म जो है, उसके लिए आप उस फॉर्म में अपना नाम नंबर मत डालिएगा। फॉर्म में तभी आप डालिएगा जब आप हमारे किसी हाई वैल्यू प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। लेकिन अगर आपको ये कल और परसों के प्रोग्राम में ज्वाइन करना हो तो यू कैन जस्ट कॉल आवर टीम। और ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे, सेल्स, ब्रेक थ्रू पर्सनैलिटी, हर तरह के प्रोग्राम्स है। आपको अंग्रेज़ी सीखनी है, आपको कई सारी चीज़ें सीखनी है, तो जुड़े हुए रहें। और बाकी दोस्तों, आई डोंट नो कि नंबर भी आप देख लीजिए, चैट विंडो पे ऊपर आ गया है और गूगल फॉर्म का लिंक भी वहीं पे दिया हुआ है। सो यू कैन रियली, गूगल फॉर्म का लिंक भी साथ में दे दो ना वहीं पे, गूगल फॉर्म का लिंक और वो दोनों चीज़ें आपको साथ में वहीं पे आ रही है दोस्तों। सो यू कैन मे आई नो योर व्यूज़ ऑन फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग अच्छा है दोस्त, स्टॉक मार्केट की तरह ही है, अच्छी चीज़ है। अगर आप कर सकें तो बहुत बहुत ही बढ़िया होगा।
सर जी मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए सर मेरे पास ना पैसे हैं ना ही सपोर्ट है, तो मैं बन सकता हूँ? बिल्कुल बन सकता है, अगर तेरे पास भूख बहुत है और तू सच में सीखना चाहता है। तो देखिए, एकलव्य ने भी सीखा है, वैसे ही कोई बात नहीं, पैसा नहीं है तो भी आप कर सकते हो। बट हाँ, इट्स लाइक दिस यार, ना बिना आज इस चीज़ को मैं इस तरह से आंसर करूँगा कि मान लीजिए आपके पास एक आपको गाड़ी चलानी है, आप नई गाड़ी आपके पास पड़ी है और आपको गाड़ी चलानी है। अगर हो सकता है आपके पास भूख ज़्यादा हो सीखने की, तो आप इंटरनेट से और किसी भी तरह से सीख लें, लेकिन फिर भी ना आपकी रिस्क बहुत बड़ी रहेगी उस गाड़ी को चलाने की। हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है आप किसी और को मार दें। लेकिन अगर आपने किसी के सानिध्य में सीखा, कोई ड्राइविंग स्कूल से या किसी बड़े के साथ आपने पहले 10-15 दिन सीखी और फिर आप उसको ड्राइव करते हैं, तो आपके सफलता के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, शेयर ट्रेडर बनना है, आपको रियल एस्टेट में सेल्स का एक्सपर्ट बनना है या किसी भी जगह पे बनना है, तो मेरा ये सजेशन है, आप किसी एक्सपर्ट के साथ सीख लें। सीखने की कॉस्ट हमेशा कम रहेगी, बजाय इसके कि खुद ही ठोकर ठोकर खा खा के सीखने की कोशिश करें। उसके कंपैरिजन में सीखने की कॉस्ट हमेशा कम रहेगी दोस्तों। आपको लगता होगा सीखने की कॉस्ट 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बट सीखने की कॉस्ट लॉन्ग टर्म में आप कैलकुलेट करोगे हमेशा बहुत कम रहेगी। क्योंकि अगर गलती से एक बार कहीं फिसल गए तो वापस से उठ नहीं पाते, और सीखा हुआ आदमी गलतियां नहीं करता है ज़्यादा। इसीलिए ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि सारी गलतियां खुद कर सकें और उनसे सीख सकें। ज़िंदगी में बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख सके और उनके साथ आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, अभी तक आपको मेरी टीम का फ़ोन नंबर मिल गया है। आपको मेरी टीम का अगर आप हमारे साथ गूगल फॉर्म में जुड़ना चाहते हैं तो thebsr.com/hvpsc, वो हमारे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वो मिल गया है। अगर आप कल सुबह और परसों हमारे डिस्कवर योर विजन प्रोग्राम में दिन भर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमने लिंक आपको दे दिया है, आप मेरी टीम को कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको दे दी गई है। उम्मीद करता हूँ आप इस नॉलेज का फ़ायदा उठाएंगे, आगे भी जुड़े हुए रहेंगे इस चैनल के माध्यम से या किसी न किसी और रूप से। बस दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत रिच बनेंगे, और जिस दिन रिच बन जाएं, और अगर इस वर्कशॉप से फ़ायदा हो तो हमें ज़रूर अपना वीडियो फीडबैक, ऑडियो फीडबैक या रिटर्न में फीडबैक ज़रूर भेज दीजिएगा, मज़ा आएगा। अभी भी आप फीडबैक अपने वीडियो के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करें, अपने इंस्टाग्राम चैनल पर डालें, &coach.bsr, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पे आप में से हर एक आदमी मुझे टैग करे, दैट विल बी ए ग्रेट वन। सुपरस्टार BSR इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोच BSR मेरा मेन चैनल है जहाँ 22 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसको तो आप 100% सब्सक्राइब कर ही लें। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड बी हैप्पी। गुड नाइट, टेक केयर।